कोरोना वायरस क्यों नहीं हो रहा उग्र? विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस के रूप बदलने के बाद भी इसके फैलने की क्षमता या उग्रता नहीं बढ़ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस एक तैलीय झिल्ली है जिसमें लाखों कॉपी बनाने के लिए जेनेटिक निर्देश भरे हुए हैं। ये निर्देश आरएनए के 3000 वर्णों में AC, GC और U के क्रम में एनकोड है। संक्रमित कोशिकाएं इन्हें पढ़ती हैं और कई तरह के वायरस प्रोटीन में ट्रांसलेट करती हैं। वुहान लैब में कैसे हुआ जीनोम डिकोड? दिसंबर में चीन के वुहान में एक सी फूड मार्केट के आसपास निमोनिया के कई अजीबोगरीब मामले सामने आए। जनवरी की शुरुआत में शोधकर्ताओं ने नए कोरोना वायरस का पहला जीनोम तैयार कर लिया। उन्होंने मार्केट में काम करने वाले एक व्यक्ति के शरीर से इसे अलग किया। यही पहला जीनोम वैज्ञानिकों के लिए SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने का आधार बना, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिका लाखों में वायरस छोड़ती है जो मूल जीनोम की कॉपी होते हैं। जब कोशिका इस जीनोम की कॉपी बनाती है तो वो कभी-कभी गलती कर देती है, यानी केवल एक क्रम गड़बड़ा जाता है। इस गलती को म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहा जाता है। चूंकि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है तो म्यूटेशन का दौर चलता रहता है। ये जीनोम वुहान में एक अन्य शुरुआती मरीज से लिया गया था और ये पहले मरीज जैसा ही था, बस इसमें एक म्यूटेशन था, यानी आरएनए का 186वां वर्ण U के बजाय C था। जब शोधकर्ताओं ने वुहान के विभिन्न मामलों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्हें केवल कुछ ही म्यूटेशन मिले। ये इस बात का प्रमाण था कि इन सभी जीनोम का पूर्वज एक ही था। वायरस एक नियमित दर के साथ म्यूटेट करते हैं, जिससे वैज्ञानिक ये अनुमान लगाने में सफल रहे कि इस महामारी की शुरुआत नवंबर 2019 के आसपास चाइना से हुई थी। वुहान के बाहर केवल एक ही नमूने में आरएनए के उसी 186वें वर्ण में एक म्यूटेशन पाया गया। ये नमूना 7 हफ्ते बाद वुहान से 600 मील दूर ग्वांगझू से लिया गया था। ये वुहान में पहले नमूने का वंशज हो सकता है। ये भी संभव है कि दोनों सगे वायरस हों या उनका पूर्वज एक ही हो। इन 7 हफ्तों में ग्वांगझू का वायरस कई लोगों में फैला और नए वायरसेस की कई पीढ़ियां तैयार हुई। इस दौरान इसमें 2 बार म्यूटेशन हुआ, यानी आरएनए के 2 और वर्ण U में बदल गए। क्या होता है वायरस म्यूटेशन? म्यूटेशन में अक्सर प्रोटीन में बदलाव किए बिना जीन को बदल देता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है जो विभिन्न तरह के कुंडलित आकार में रहती है। हर अमीनो अम्ल में 3 तरह का जेनेटिक वर्ण होता है, लेकिन कई मामलों में इसकी तिकड़ी का तीसरा वर्ण समान अमीनो एसिड एनकोड करता है। इस तरह के साइलेंट म्यूटेशन से प्रोटीन में कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरी ओर नॉन साइलेंट म्यूटेशन प्रोटीन के सीक्वेंस बदल देता है। कोरोना वायरस के ग्वांगझू नमूने में 2 नॉन साइलेंट म्यूटेशन के साक्ष्य मिले, लेकिन प्रोटीन सैकड़ों या हजारों अमीनो एसिड से बने हो सकते हैं। एक अमीनो एसिड के बदलने से उनके आकार या काम करने के तरीके में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं होता है। इस वायरस को इंसान में कई महीने गुजर गए हैं और इस दौरान कोरोना वायरस के जीनोम के कुछ हिस्सों में कई बार म्यूटेशन हुआ है। इसके कुछ हिस्सों में मामूली बदलाव हुआ है या बिल्कुल नहीं हुआ है। शायद यही बात कोरोना वायरस की पहेली को सुलझाने के लिए अहम हो सकती है। जीनोम के जिन हिस्सों में ज्यादा म्यूटेशन हुआ है वे बदलाव अपनाने के लिए ज्यादा सहज है। वे वायरस को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने जेनेटिक सीक्वेंस में बदलाव को बर्दाश्त कर सकते हैं।
धीमे से म्यूटेट होने वाला वायरस। वैश्विक महामारी के इस चरण में 10 या उससे कम म्यूटेशन वाला वायरस सबसे अधिक सक्रिय है। कुछ में 20 से अधिक म्यूटेशन हैं, जो अब भी जीनोम के 1% के 10वें हिस्से के भी कम हैं। आने वाले दिनों में ये नया रूप विकसित कर सकता है। कोरोना वायरस जीनोम के जिस हिस्से में कम म्यूटेशन हुआ है, वे बदलाव अपनाने में अड़ियल है। इन हिस्सों में म्यूटेशन से उसके प्रोटीन में विनाशकारी बदलाव होंगे और इससे वायरस नष्ट हो सकता है। एंटीवायरल ड्रग से वायरस के इन हिस्सों को निशाना बनाया जा सकता है और कोरोना वायरस की जीनोम में हो रहे म्यूटेशन से वैज्ञानिकों को दुनिया भर में इसके प्रसार का पता लगाने में मदद मिल रही है। अमेरिका में कैसे बदल रहा है वायरस? 15 जनवरी को एक व्यक्ति वुहान में अपने परिवार से मिलने के बाद सिएटल इलाके में पहुंचा। कुछ दिन तक मामूली लक्षण दिखने के बाद उसे कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। यह अमेरिका में कोविड-19 का पहला पुष्ट मामला था। इसके वायरस का जीनोम में 3 सिंगल लेटर म्यूटेशन था। चाइना के वायरसेस में भी ऐसा ही था। इससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में सफलता मिली कि उस व्यक्ति में कहां से संक्रमण फैला था। 5 हफ्ते बाद वॉशिंगटन की स्नोहोमिश काउंटी में हाई स्कूल के एक छात्र में फ्लू जैसे लक्षण पाए गए। उसकी नाक से नमूने लिए गए और कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई। वैज्ञानिकों ने उसके वायरस का जीनोम तैयार किया और पाया कि इसमें वॉशिंगटन के पहले मामले की तरह खास म्यूटेशन था। साथ ही इसमें 3 और म्यूटेशन मिले। जनवरी और फरवरी में विदेशों से कई लोग अमेरिका पहुंचे और अपने साथ कोरोना वायरस लाए। म्यूटेशन से पता चला कि इनमें से कुछ चाइना से तो कुछ बाकी एशियाई देशों से आए थे। लेकिन न्यूयॉर्क में मरीजों से अलग किए गए वायरसेस का जेनेटिक क्रम यूरोप में कहर ढा रहे वायरस से मेल खाता था। इसमें इटली के वायरस का जेनेटिक क्रम पाया गया। यूरोप में कैसे बदल रहा है वायरस? 19 जनवरी को अमेरिका में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि हुई थी और इसी दिन शंघाई से एक महिला म्यूनिख पहुंची। शंघाई में वुहान से उसके माता पिता उससे मिलने आए थे। जब वो म्यूनिख पहुंची तो उसमें मामूली लक्षण थे। उसे लगा कि यह हवाई यात्रा की थकान का असर है। महिला वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली जर्मनी की एक कंपनी में काम करती थी। जर्मनी पहुंचने के बाद अगले दिन वो कंपनी की बैठक में गई। कंपनी के कई और कर्मचारी बीमार हो गए और कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। इस बैठक में शामिल एक जर्मन व्यक्ति के शरीर से लिया गया वायरस का म्यूटेशन चाइना से जुड़ा था और जल्द ही अमेरिका और यूरोप इसके मुख्य केंद्र बन गए।